Hello dear students, Assalamu alaikum. This is Mukhtar sir, and today we shall discuss the types of neurons on the basis of their functions. Yesterday we have discussed the types of neurons on the basis of the processes. ठीक है, नंबर ऑफ प्रोसेसेस. किसी में कोई प्रोसेस ही नहीं होती थी, एपोलर न्यूरॉन. किसी में एक प्रोसेस तो यूनिपोलर न्यूरॉन. किसी में दो प्रोसेसेस होते थे तो उनको बाइपोलर और सीडोपोलर एंड मल्टीपोलर न्यूरॉन्स हमने डिस्कस किया हुआ है. वी हैव डिस्कस्ड दैट एंड टुडे वी शैल डिस्कस द types of neurons on the basis of functions. आज जो टॉपिक है that is types of neurons or nerve cells on the basis of function. On the basis of function, we have four types of neurons. ठीक है, on the basis of function we have four types of neurons here. One is sensory neuron. Sensory neuron, इसको receptor neuron भी बोलते हैं. Sensory और receptor और receptor neuron. इसको एफेरेंट न्यूरॉन भी बोलते हैं. एफेरेंट न्यूरॉन. सेकंड जो है दैट इज मोटर न्यूरॉन. ठीक है, इसको इफेक्टर न्यूरॉन भी बोलते हैं. इफेक्टर न्यूरॉन. ठीक है. Third one is what we call it interneuron. And fourth one is associated neuron. इनको एसोसिएशन न्यूरॉन्स भी बोलते हैं. एसोसिएशन न्यूरॉन्स. एसोसिएशन न्यूरॉन और एसोसिएटेड न्यूरॉन. ठीक है, दैट इज इट. तो टुडे वी शैल डिस्कस अपॉन दीज टाइप्स ऑफ न्यूरॉन्स. ठीक है. So on the basis of functional aspect we have four types of neurons here, that is sensory. First one is sensory neuron. It is also known as receptor neuron and afferent neuron as well. Second is motor neuron. This is also known as effector neuron. Third one is interneuron. This is also known as intermediate neuron. And fourth one जो है that is association neuron or associated neuron. These are following four types of neurons and they perform different functions during the transmission of nerve impulse. ठीक है, during the transmission of nerve impulse. So फर्स्ट न्यूरॉन जो है दैट इज सेंसरी न्यूरॉन. यहां पे लिखेंगे हम फर्स्ट न्यूरॉन सेंसरी न्यूरॉन. एज द नेम इंडिकेट सेंसरी न्यूरॉन. तो इसको रिसेप्टर न्यूरॉन भी बोलते हैं. तो इनका काम क्या होता है? दे रिसीव ए वाइड रेंज ऑफ स्टिमुलाई, यानी कि डिफरेंट नंबर ऑफ स्टिमुलाई दे रिसीव. ठीक है. एंड पास डाउन द सेंसेशन टू ब्रेन. यानी कि कुछ न्यूरॉन्स जो होते हैं जो ऑर्गन से स्टिमुलस जो है उसको परसीव करते हैं, फिर वो उसी स्टिमुलस को इन द फॉर्म ऑफ एक्शन पोटेंशियल और डिपोलराइज्ड वेव और इन द फॉर्म ऑफ इम्पल्स जो है वो रिसीव करते हैं फ्रॉम इफेक्टर ऑर्गन और रिसेप्टर स्ट्रक्चर से. तो वहां से वो स्टिमुलस को इम्पल्स में तब्दील करते हैं और उस इम्पल्स को ले जाते हैं ब्रेन में. ठीक है.
तो ब्रेन में वो इम्पल्स को रिकॉग्नाइज किया जाता है, उसको इंटरप्रेट किया जाता है, वहाँ पे उसको रीड किया जाता है, तभी जाके वो उसका जो रिस्पॉन्स दिया जाता है फिर अकॉर्डिंगली डिपेंड्स अपॉन द नेचर ऑफ और काइंड ऑफ स्टिमुलस। ठीक है, तो कुछ न्यूरॉन्स ऐसे होते हैं कि जो स्टिमुलस को परसीव करते हैं, ठीक है, फ्रॉम द रिसेप्टर ऑर्गन, ठीक है, एंड पास डाउन द सेंसेशन टू ब्रेन एंड पास डाउन द सेंसेशन टू ब्रेन। और नटशल में हम कहेंगे कि सेंसरी प्रोसेसेस जो होते हैं पिक अप इंफॉर्मेशन फ्रॉम सेंस ऑर्गन्स, दे पिक अप इंफॉर्मेशन फ्रॉम सेंस ऑर्गन्स, वहाँ पे व्हाट वी कॉल इट सेंसरी रिसेप्टर्स लगे हुए होते हैं, उन्हीं सेंसरी रिसेप्टर्स ऑफ सेंस ऑर्गन्स से वो परसीव करते हैं किस चीज को, स्टिमुलस को। ठीक है, जस्ट लाइक आईज है, ईयर्स है, टेस्ट बड्स है, ऑल्फैक्टरी इफ्थीलियम है, स्किन रिसेप्टर है, अदर यानी कि एक्स्ट्रा एक्स्ट्रा। ठीक है, they connect variously by in order to transmit, they connect with one another in order to transmit the unidirectional flow of information in the form of an stimulus and they take it to the brain। ठीक है, तो ब्रेन को ले जाते हैं। तो क्या कहेंगे हम, सेंसरी न्यूरॉन्स क्या होते हैं, दे रिसीव अ वाइड रेंज ऑफ स्टिमुलस, दे रिसीव a wide range of stimulus or stimuli। ठीक है, wide range of stimuli कहां से, from sensory receptors, from sensory receptors of sense organs, receptors of sense organs, and take it to brain। यानी कि वो नेरो फाइबर्स जो सेंसरी ऑर्गन से नर्वस इंपल्स को टेक करते हैं ब्रेन तक ले जाते हैं, तो उनको सेंसरी न्यूरॉन्स बोलते हैं। सेंसरी न्यूरॉन्स इसलिए बोलते हैं क्योंकि सेंस ऑर्गन से ही ये इंफॉर्मेशन को, स्टिमुलस को ये परसीव करते हैं, टेक करते हैं, तो वहां से सेंस ऑर्गन्स के रिसेप्टर से रिसीव करते हैं, तभी तो इन सेंसरी न्यूरॉन्स को रिसेप्टर न्यूरॉन्स भी बोलते हैं, सेंसरी भी बोलते हैं, एफेरेंट न्यूरॉन्स भी बोलते हैं। ठीक है, तो paused and they pause down it or take it to brain। ठीक है, for further interpretation, for further recognition and all that। ठीक, यानी कि रीड किया जाता है। ठीक है, तो some certain there are neurons which pick up there are neurons or sensory processes which pick up information from sense organs। For example, neurons pick up, ठीक है, sensory impulses or pick up information from sense organs like ears, eyes, ठीक है, nose, taste buds, olfactory epithelium, taste buds, एक्स्ट्रा टेस्ट बड्स है। ठीक है, यहाँ स्किन रिसेप्टर्स होते हैं, वहां से इंफॉर्मेशन मतलब वो टेकअप करते हैं, पिकअप करते हैं एंड पास डाउन दैट इंफॉर्मेशन टू द ब्रेन सेंट्रल नर्वस सिस्टम वेयर इट इज फर्दर इंटरप्रेटेड, वेयर इट इज फर्दर रेड एंड वेयर इट इज फर्दर रिकॉग्नाइज्ड। तो वहाँ पे उसका जो है रीड किया जाता है, उसके बाद उसका जो है रिस्पॉन्स दिया जाता है थ्रू अनदर सेट ऑफ न्यूरो फाइबर्स, उनको तो मोटर न्यूरो फाइबर्स बोलते हैं। तो सेंसरी न्यूरॉन्स क्या होते हैं, सेंसरी न्यूरॉन्स वो न्यूरॉन्स होते हैं जो रिसीव करते हैं वाइड रेंज ऑफ स्टिमुलाई, जो डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्टिमुलाई, एनवायरमेंटल स्टिमुलाई करते हैं परसीव बट थ्रू सेंस ऑर्गन्स, रिसेप्टर्स ऑफ सेंस ऑर्गन्स। ठीक है, दैट इज व्हाई दीज आर आल्सो नोन एज सेंसरी। ठीक है, रिसेप्टर न्यूरॉन भी बोलते हैं उनको, क्योंकि डायरेक्ट रिसेप्टर से इनका जो है कनेक्शन होता है, तो वहां से वो टेक अप करते हैं इन्फॉर्मेशन को, वहां से वो पास डाउन करते हैं फिर ब्रेन को। तो न्यूरॉन्स
pick up information from sense organs like ears, eyes, olfactory, epithelium, taste buds, skin receptors, etc. etc. वही आपके sensory neurons होते हैं. These are also known as effector neurons or receptor neurons भी बोलते हैं इनको. That is it. ठीक है. तो नेक्स्ट क्लास ऑफ न्यूरॉन जो है ऑन द बेस ऑफ फंक्शन, तो दैट इज मोटर न्यूरॉन. मोटर न्यूरॉन, मोटर न्यूरॉन्स. तो मोटर न्यूरॉन्स क्या होते हैं? इनको इफेक्टर न्यूरॉन्स भी बोलते हैं. दीज आर आल्सो नोन एज एफरेंट न्यूरॉन्स. ठीक है, एफरेंट न्यूरॉन्स भी बोलते हैं, इफेक्टर न्यूरॉन्स भी बोलते हैं. एफरेंट एंड इफेक्टर और इफेक्टर न्यूरॉन्स. मोटो न्यूरॉन्स भी बोलते हैं इनको. मोटर न्यूरॉन्स को मोटो न्यूरॉन्स भी बोलते हैं. वी हैव अ सेकंड क्लास ऑफ न्यूरॉन्स ऑन द बेस ऑफ फंक्शन हियर एंड दैट इज नोन एज मोटर न्यूरॉन. तो यहाँ पे मैं आपको बताऊंगा कि कुछ न्यूरॉन्स जो है उनके एक्सॉन प्रोसेसेस जो है, एक्सॉन प्रोसेसेस वो डायरेक्ट कंटैक्ट होते हैं किसके साथ? वो इफेक्टर ऑर्गन के साथ कंटैक्ट होते हैं और उन ऑर्गन्स को वो फंक्शन करवाते हैं. कैसे फंक्शन करवाते हैं? वो ब्रेन से मोटर इंपल्स लेके आते हैं. ये यानी कि वो ब्रेन से रेस्पॉन्ड लेके आते हैं. वो इंफॉर्मेशन इन द फॉर्म ऑफ रेस्पॉन्ड लेके आते हैं. वो रेस्पॉन्ड होता है स्टिमुलस का ही रेस्पॉन्ड होता है. वो रेस्पॉन्ड वहां से लेके आते हैं. वो वहां से कुछ व्हाट वी कॉल इट डायरेक्शन लेके आते हैं जो डायरेक्ट करता है फिर किसी ऑर्गन को कि उसको क्या फंक्शन करनी है. ठीक है, तो उन न्यूरॉन्स को मोटर न्यूरॉन्स बोलते हैं. तो नटशेल में आप यही याद रखेंगे, these are the neurofibrous neurons which take impulses, which take respond, which take impulses or information in the form of a respond. वहां पे stimulus के, वहां पे in the form of stimulus था, यहाँ पे respond है, यहाँ पे आंसर है, रिएक्शन है stimulus का. ये रिएक्शन stimulus का ले जाते हैं ब्रेन से कहाँ तक? इफेक्टर ऑर्गन तक. ठीक है, इफेक्टर तक वो ऑर्गन होता है. ठीक है, तो उसको फंक्शन करवाते हैं, उसको डायरेक्ट करते हैं कि उसको क्या करना है. ठीक है, तो दीज आर मोटर न्यूरॉन्स. So these are neurons which send their axon from central nervous system to effector organs. These are neurons. These are neurons which send. ठीक है, क्या करते हैं? We send their axons from central nervous system to effector. We send their axons from brain to effector organs. ठीक है, या सेंट्रल नर्वस सिस्टम टू इफेक्टर ऑर्गन्स, ब्रेन टू इफेक्टर ऑर्गन्स एंड डायरेक्ट द सेम टू परफॉर्म फंक्शन. डायरेक्ट द सेम टू परफॉर्म फंक्शंस. ठीक है, तो उन न्यूरॉन्स को मोटर न्यूरॉन्स बोलते हैं. ठीक है, तो जैसा कि आप जानते हैं कि मोटर न्यूरॉन्स भी न्यूरॉन्स ही होते हैं जो रेस्पॉन्ड को ले जाते हैं, स्टिमुलस को नहीं. वो जो रेस्पॉन्ड को ले जाते हैं ब्रेन से रेस्पॉन्स बन के आता है कि डायरेक्शन बन के आता है कि कौन सी फंक्शन करनी है उस इफेक्टर ऑर्गन को. ठीक है, तो वो किसी तरह के न्यूरॉन्स ले जाते हैं वो इंफॉर्मेशन, वो रेस्पॉन्ड, वो रिएक्शन, और उन न्यूरॉन्स को मोटर न्यूरॉन्स कहते हैं. ठीक है, तो टू इफेक्टर ऑर्गन्स. तो इफेक्टर ऑर्गन यहाँ पे आपका क्या क्या है? इफेक्टर ऑर्गन्स लाइक मसल्स और ग्लैंड्स फॉर रेस्पॉन्डिंग टू दिस स्टिमुलस एंड परफॉर्म देयर फंक्शन. ठीक है, इफेक्टर ऑर्गन होता है मसल्स, ग्लैंड्स एक्स्ट्रा, मसल्स, ग्लैंड्स एक्स्ट्रा. तो उनको वो फंक्शन करवाते हैं. तो उन न्यूरोफाइबर्स को मोटर न्यूरॉन बोलते हैं. मोटर न्यूरॉन इज आल्सो नोन एज इफेरेंट न्यूरॉन और इफेक्टर न्यूरॉन. उसको मोटो न्यूरॉन भी बोलते हैं. तो दैट इज इट. तो नेक्स्ट क्लास ऑफ
न्यूरॉन्स और नर्व सेल्स ऑन द बेसिस ऑफ फंक्शन जो है दैट इज इंटरन्यूरॉन। इंटरन्यूरॉन क्या होता है? एज द नेम इंडिकेट्स इंटरन्यूरॉन, इसको इंटरनंशल न्यूरॉन्स भी बोलते हैं, इसको कनेक्टर न्यूरॉन्स भी बोलते हैं। ठीक है, ठीक है, इसको रिलेइंग न्यूरॉन्स भी बोलते हैं, अलग अलग नाम है। और कनेक्टर न्यूरॉन्स भी बोलते हैं, कनेक्टर न्यूरॉन्स। ठीक है, और यहां तो इसको क्या रिलेइंग न्यूरॉन्स भी बोलते हैं, रिलेइंग न्यूरॉन्स और नर्व सेल्स रिलेइंग न्यूरॉन्स। इंटर न्यूरॉन है, इसको इंटरनंशल न्यूरॉन भी बोलते हैं, इंटरनंशल न्यूरॉन, इंटरनंशल न्यूरॉन भी बोलते हैं, कनेक्टर न्यूरॉन भी बोलते हैं, रिलेइंग न्यूरॉन भी बोलते हैं। तो ये कौन से न्यूरॉन होते हैं? ठीक है, दीज आर नाइदर सेंसरी नॉर मोटर। ठीक है, न ये सेंसरी इम्पल्स को, नए स्टिमुलस को ले जाते हैं, ना ही ये क्या है, ना ही ये रिएक्शन को ले जाते हैं, ना ही ये रेस्पॉन्ड को ले जाते हैं, बल्कि ये क्या काम करते हैं, बट दे आर मेंट फॉर इंटरग्रेटिंग and analyzing the input of information and distribute it to the other parts of the nervous system। ये इंफॉर्मेशन जो है यानी कि इंटीग्रेट करते हैं, इंटीग्रेटिंग एंड एनालाइजिंग, एक एनालाइज करते हैं इंफॉर्मेशन को, इनपुट को ये एनालाइज करते हैं और इंटीग्रेट करते हैं। ठीक है, एंड डिस्ट्रीब्यूट इट टू द अदर पार्ट्स ऑफ द नर्वस सिस्टम। दीज आर न्यूरॉन्स, these are neurons which are neither sensory nor motor in nature, nor यहाँ पे nor motor in nature, but these are meant for integrating and analyzing input information analyzing input information and send that to other part of nervous system, other part of nervous system। नर्वस सिस्टम के एक पार्ट से दूसरे पार्ट तक एनालिसिस के लिए और इंटीग्रेशन के लिए, इंपल्सेस को इंटीग्रेशन के लिए कुछ न्यूरॉन्स बीच में न्यूरॉन्स को अदर न्यूरॉन्स को कनेक्ट करते हैं, तो उनको बोलते हैं कनेक्टर न्यूरॉन्स। ठीक है, इनको रिलेइंग न्यूरॉन्स भी इसलिए बोलते हैं क्योंकि ये रिले करते हैं इनपुट इंफॉर्मेशन को एक नर्वस सिस्टम के एक पार्ट से दूसरे पार्ट तक। ठीक है, रिले करते हैं, तो उसको बोलते हैं रिलेइंग न्यूरॉन। दैट इज व्हाई इट्स आल्सो नोन एज रिलेइंग न्यूरॉन। तो इंटर न्यूरॉन इसलिए बोलते हैं दीज न्यूरॉन्स कम इन बिटवीन द अदर न्यूरॉन्स। ठीक है, दे कनेक्ट द अदर न्यूरॉन्स for the unidirectional, for the uninterrupted इनपुट इंफॉर्मेशन, यानी कि इनपुट इंफॉर्मेशन जो है वो इंटरप्ट ना हो। जब उसको एक पार्ट से दूसरे पार्ट तक लिया जाता है, इनपुट इंफॉर्मेशन को एक पार्ट से दूसरे पार्ट तक लिया जाता है सेंट्रल नर्वस सिस्टम के, क्यों? क्योंकि वहां पे उनकी डिफरेंट तरीके से इंटरप्रिटेशन होती है। ठीक है, एक पार्ट में उसकी एक तरह की इंटरप्रिटेशन होती है, दूसरे सेंट्रल नर्वस सिस्टम के दूसरे पार्ट में उसके दूसरे तरह की इंटरप्रिटेशन होती है। तो वो उस सिग्नल को एक पार्ट से दूसरे पार्ट तक ले जाने के लिए न्यूरॉन्स चाहिए होती है, जो बाकी न्यूरॉन्स को आपस में कनेक्ट करते हैं, ताकि वो सिग्नल इंटरप्ट ना हो, वो डायरेक्टली वहां पे जाए जहां पे उसकी जरूरत है, वहां पे उसकी फर्दर इंटरप्रिटेशन होती है। ठीक है, तो उन न्यूरॉन्स को क्या बोलते हैं? उन न्यूरॉन्स को बोलते हैं कनेक्टर न्यूरॉन्स। ठीक है, तो ये ना सेंसरी होते हैं, ना ये पर्टिकुलर सेंसरी होते हैं, ना ये कुछ और होते हैं, बट दे डिस्ट्रीब्यूट द इंफॉर्मेशन, इनपुट इंफॉर्मेशन फ्रॉम
to other parts of nervous system. They store and process sensory information, supplying the same to the central nervous system. Their number is directly related to behavior complexity of an animal. ठीक है, तो इनका कितना नंबर हो ये डिपेंड करता है कि बिहेवियरल कम्प्लेक्सिटी एक इंडिविजुअल में कितनी हो. ठीक है, तो दीज आर दीज टाइप्स ऑफ न्यूरॉन्स, तो इनको इंटरन्यूरॉन्स बोलते हैं. नेक्स्ट क्लास ऑफ न्यूरॉन ऑन द बेसिस ऑफ फंक्शन जो है दैट इज उनको एसोसिएशन न्यूरॉन भी बोलते हैं. ठीक है, एसोसिएशन न्यूरॉन इज ए कनेक्टर बिटवीन न्यूरॉन ऑफ सेम साइड while commisural neuron is connector neuron of opposite side. ये बेसिकली एसोसिएशन न्यूरॉन भी क्लास ऑफ कनेक्टर न्यूरॉन ही होता है. यहाँ पे एसोसिएशन न्यूरॉन जो है एसोसिएशन न्यूरॉन लिख रहे हैं. एसोसिएशन एज द नेम इंडिकेटर्स एसोसिएशन, किसी के साथ ये एसोसिएट होता है, किसी अदर न्यूरॉन के साथ ये एसोसिएट होता है. ठीक है, एसोसिएशन न्यूरॉन. तो एसोसिएशन न्यूरॉन क्या होता है? इट इज अ कनेक्टर बिटवीन न्यूरॉन ऑफ द सेम साइड. ठीक है, जब एसोसिएशन न्यूरॉन कनेक्टर ऑफ द बिटवीन न्यूरॉन ऑफ द सेम साइड, उसी साइड में साइड टू साइड कनेक्शन होता है न्यूरॉन का. ठीक है, उनको एसोसिएशन न्यूरॉन बोलते हैं. दूसरा होता है कॉमिशरल न्यूरॉन्स. ठीक है, तो ये अपोजिट साइड होता है, मतलब अपोजिट साइड में कनेक्शन होती है. एक न्यूरॉन का एक साइड है, उसके अपोजिट में दूसरा साइड, उसका अपोजिट जो है जाता है कि न्यूरॉन. ठीक है, उसके अपोजिट साइड, अगर यहाँ पे एक साइड है, इसका अपोजिट साइड ये है, यहाँ पे एक और न्यूरॉन जाती है तो उसको कॉमिशरल न्यूरॉन बोलते हैं. अगर यहाँ पे सपोज ये इसका अपोजिट साइड है, अगर सेम साइड में ये एक साइड की न्यूरॉन है, उसका अपोजिट यहाँ पे है, उसका सेम साइड यहाँ पे है, तो यहाँ से दूसरी न्यूरॉन जो है दैट इज एसोसिएशन न्यूरॉन. तो एसोसिएशन न्यूरॉन एंड कॉमिशरल न्यूरॉन्स दीज आर कनेक्टर्स. ठीक है, एसोसिएशन न्यूरॉन क्या है? इट इज ए कनेक्टर neuron or simply connector. ठीक है, it is a connector neuron or simply a connector between neuron of the same side, between neuron of the same side, neuron of the same side. तो कॉमिशरल न्यूरॉन क्या होता है? कॉमिशरल न्यूरॉन, कॉमिशरल न्यूरॉन भी होता है कनेक्टर, सॉर्ट ऑफ कनेक्टर. इट इज द कनेक्टर न्यूरॉन ऑफ अपोजिट साइड्स. इट इज द कनेक्टर न्यूरॉन ऑफ अपोजिट साइड्स. ठीक है, these are associated neurons and connector neurons. ठीक है, तो आज के लिए इतना ही.